Hi guys, good morning and welcome again to my channel. It's Dylan Talk English. So कैसे हो? होप बढ़िया होंगे. आज फिर मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ और ये स्टोरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी. इसमें मेरे को कुछ वर्ड्स ज़्यादा डिफिकल्ट लगे थे तो मैंने उनकी हिंदी बगल में लिख दी है. तो एज ऑलवेज की दिक्कत नहीं होगी आपको. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टोरी शुरू करते हैं और इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे. जैसा कि आपको पता ही है हम ऐसा करते हैं जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जो जर्नी है उसमें हेल्प कर रही होगी. स्टार्ट करते हैं. टाइटल है स्टोरी का द नाइट थीफ मिस्ट्री. नाइट, अच्छा, जो थीफ होता है ना उसको चोर कहते हैं. नाइट यानी रात को. मिस्ट्री कहते हैं किसी पहेली को कह सकते हैं या फिर किसी रहस्य को कह सकते हैं. कोई होती है ना पहेली, उसको मिस्ट्री बोलते हैं. मिस्ट्री तो हिंदी में हो जाएगा रात के चोर का रहस्य. ऑलराइट. अब सीधा स्टोरी पर आते हैं और देखते हैं अब इस स्टोरी में आज हमें क्या नया देख सीखने को मिलता है. सो इन इन द टाउन ऑफ ग्रीन स्ट्रीट. अच्छा, टाउन जो होता है ना वो एक छोटे कस्बे को या फिर शहर को बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, उनको टाउन बोला जाता है. इन द टाउन यानी एक छोटे से कस्बे में ऑफ ग्रीन स्ट्रीट, यानी ग्रीन स्ट्रीट एक जगह का नाम है, उसमें एक छोटा सा कस्बा है जिसकी बात हो रही है. पीपल वर वरीड. पीपल यानी कि जो लोग थे वहाँ के, वरीड वरीड मतलब चिंतित थे. वहाँ के जो लोग थे वो चिंतित थे. एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, हर सुबह. समवन वुड शाउट यानी प्रत्येक सुबह. समवन वुड शाउट, कोई ना कोई चिल्लाता था. अच्छा, शाउट होता है चिल्लाना, कि हर कोई ना कोई हर सुबह कोई ना कोई चिल्लाता था. माई ब्रेड इज मिसिंग. माई ब्रेड मतलब जो खाने वाली जो ब्रेड होती है ना वो. माई ब्रेड इज मिसिंग यानी कि मेरी ब्रेड गायब हो गई है. और माई वेजिटेबल्स आर गॉन, मेरी सब्जियां चली गई हैं. एवरी वन बिलीव्ड यानी कि एवरी मतलब हर कोई. बिलीव्ड विश्वास करता था. अ थीफ वॉज रोमिंग एट नाइट. अ थीफ मतलब एक चोर. वॉज रोमिंग, रोमिंग को कहते हैं घूमना. ओके, अ थीफ वॉज रोमिंग यानी घूमता है. एट नाइट रात में. तारा, अ स्मार्ट 12 years ओल्ड गर्ल. यानी कि तारा जो एक लड़की है, 12 साल की स्मार्ट लड़की जो दिमाग से चतुर है. ओके. लव्ड सॉल्विंग मिस्ट्रीज, उसे जो रहस्य होते हैं, जो पहेलियां होती हैं इस तरीके की, उसे ऐसी पहेलियों को, रहस्यों को खोलना या फिर सुलझाना अच्छा लगता है. लव्ड. शी टोल्ड हर फ्रेंड कबीर. शी टोल्ड यानी उसने बताया, हर फ्रेंड अपने दोस्त कबीर को. लेट्स फाइंड द थीफ, चलो चोर को ढूंढते हैं. थीफ मतलब चोर. टुनाइट आज रात. कबीर एग्रीड, जो कबीर था वह राजी हो गया. एंड बोथ ऑफ देम हिड बिहाइंड अ बिग बुश. एंड बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों. हिड, अच्छा, एक होती है हाइड जिसका मतलब होता है छुपना, या यहाँ पे है हिड मतलब वह छुपे. ये सेकंड फॉर्म है हाइड की, इसलिए हिड लिखा हुआ है यहाँ पे. बोथ ऑफ देम हिड मतलब वे छुप गए. बिहाइंड होता है किसी के पीछे. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं इस दीवार के पीछे हूँ या फिर मैं इस टेबल के पीछे हूँ. आई एम बिहाइंड ऑफ दिस टेबल. आई एम बिहाइंड ऑफ दिस वॉल यानी इस दीवार के पीछे. बिहाइंड मतलब पीछे. बोथ ऑफ देम हिड यानी छुप गए. बिहाइंड यानी पीछे. अ बिग बुश, बुश को कहते हैं झाड़ी, यानी एक बड़ी झाड़ी के पीछे वह छुप गए. नियर द मार्केट यानी जो मार्केट था, जो बाजार था ना, उसके पास. द नाइट वॉज क्वाइट. जो रात थी वह बहुत शांत थी, कोई हलचल नहीं थी मतलब. ओनली द साउंड ऑफ क्रिकेटर्स फिल्ड द एयर. यानी ओनली द साउंड ऑफ क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स कहते हैं झींगुरों को. केवल जो झींगुरों की आवाज़ थी ना, फिल्ड द एयर, वही हवा में भरी हुई थी चारों तरफ. केवल झींगुरों की आवाज़ आ रही थी चारों तरफ से. सडनली यानी अचानक. दे हर्ड अ सॉफ्ट रसलिंग. अच्छा, मैंने ना ये हर्ड जो वर्ड है, मैंने आपको ये पहले भी कराया था. एक बार मैंने आपको बताया था कि लिसन और हर्ड में क्या अंतर होता है. अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ. सडनली यानी अचानक से. दे हर्ड अ सॉफ्ट रसलिंग
यानी कि सरसराहट को कहते हैं रसलिंग। सो दे हैड, उन्होंने सुनी, एक सॉफ्ट मतलब बहुत हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनी, नियर द बेकरी, बेकरी के पास। तारा विस्पर्ड, अच्छा विस्पर्ड को भी मैंने आपको कराया था, विस्पर्ड कहते हैं फुसफुसाने को। जैसे मुझे, मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे अपने बगल वाले कोलिग से बात करनी है, तो मैं किसी आराम से बात करता हूँ फुसफुसा के, तो उसी को विस्पर्ड बोलते हैं। सो तारा विस्पर्ड समथिंग इज कमिंग, यानी कुछ आ रहा है। तारा कह रही थी फुसफुसा के कबीर से कि कुछ आ रहा है। अ स्मॉल शेडो मूव्ड टूवर्ड्स द शॉप। अ स्मॉल शेडो, शेडो को कहते हैं परछाई, स्मॉल मतलब छोटी सी। सो अ स्मॉल शेडो मतलब एक छोटी सी परछाई, मूव्ड हिल रही थी, टूवर्ड्स द शॉप, शॉप की तरफ, जो दुकान थी बेकरी उसकी तरफ जा रही थी। तारा एंड कबीर हेल्ड देयर ब्रीथ। अच्छा, एक होता है वर्ड होल्ड, होल्ड को कहते हैं थामे रखना, पकड़े रखना, लेकिन यहाँ पे हेल्ड है, ये सेकंड फॉर्म है उस वर्ड की। सो तारा एंड कबीर हेल्ड देयर ब्रीथ, यानी उन तारा और कबीर ने अपनी सांसें रोके रखी, रोकी। दे, ओके, सो द शेडो जम्प्ड क्विक एंड साइलेंट। द शेडो यानी कि जो परछाई थी, जम्प्ड कूदी, क्विक जल्दी से, एंड साइलेंट और शांति से। तारा स्विच्ड ऑन हर टॉर्च लाइट, यानी जो तारा थी उसने अपनी जो टॉर्च लाइट थी उसने उसको ऑन किया। एंड देयर इट वॉज, और वह वहीं था। कौन? नॉट अ मैन, वह कोई आदमी नहीं था। नॉट अ क्रिमिनल, ना कोई अपराधी, क्रिमिनल मतलब अपराधी। बट लेकिन, अ हंग्री स्ट्रीट डॉग, लेकिन था तो कौन? एक हंग्री यानी कि भूखा, स्ट्रीट डॉग यानी कि जो गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं ना उसको स्ट्रीट डॉग बोलते हैं। सो कौन था? एक हंग्री स्ट्रीट डॉग, मतलब एक गली का भूखा कुत्ता था। द डॉग हैड अ टोन ईयर एंड सैड आइज। द डॉग यानी जो कुत्ता था, हैड अ टोन ईयर, यानी टोन ईयर को कहते हैं कटे हुए कान कह सकते हैं, या फिर फटे हुए, जो कान कट जाते हैं ना उसको बोलते हैं ज़्यादातर। ओके, सो द डॉग हैड अ टोन ईयर मतलब कटे हुए कान, एंड सैड आइज और नम आंखें, दुखी आंखें। इट पिक्ड अ स्मॉल ब्रेड एंड ran to a corner where three tiny puppies were waiting. इट पिक्ड यानी उसने उठाई, अ स्मॉल ब्रेड एक छोटे ब्रेड, एंड ran और दौड़ा, टू अ कॉर्नर, कॉर्नर कहते हैं कोने को, एक कोने की तरफ दौड़ा, वेयर जहां पर, थ्री टाइनी पपीज, टाइनी को कहते हैं बहुत छोटे। सो यानी कि तीन छोटे पपीज, यानी पपीज तो आपको पता ही है, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना उनको पपीज बोलते हैं। सो थ्री टाइनी पपीज वर वेटिंग, जो उसका इंतजार कर रहे थे, किसका? डॉग का। द पपीज wagged their tails happily as the dog placed the bread in front of them. So द पपीज यानी जो पिल्ले थे, वैग्ड, वैग्ड कहते हैं हिलाना, देयर टेल्स यानी उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई, हैप्पीली खुशी से, एज द डॉग प्लेस द ब्रेड इन फ्रंट ऑफ देम, जैसे ही जो डॉग था यानी कुत्ता था, उसने जो ब्रेड जो लेकर आया था जैसे ही उनके सामने रखी, उन्होंने अपनी खुशी से पूंछ हिलाने लगे। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, तारा टोल्ड द टाउनशिप पीपल। सो तारा जो थी, टोल्ड यानी बताया, द टाउन्स पीपल यानी कि जो कस्बे के जो लोग थे उनको बताया, द ट्रुथ यानी कि जो सच था, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री यानी कि गुस्सा होने की जगह, इंस्टेड मैंने आपको एक वर्ड कल भी कराया था अगर आपको याद हो तो, जब हम किसी की जगह पे कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री यानी कि गुस्सा होने की जगह, जहाँ पे वो कुत्ता क्योंकि उनके सामान चुरा के ले आ रहा था तो उनको गुस्सा आ रहा था पहले, लेकिन अब जब उनको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा आने की जगह एवरीवन ब्रॉट फूड फॉर द डॉग, यानी कि गुस्सा आने की जगह अब उन्होंने क्या किया कि एवरीवन ब्रॉट, यानी कि ब्रॉट मतलब कहते हैं ब्रिंग, मतलब कहते हैं लाना या ले जाना। सो एवरीवन ब्रॉट यानी एवरीवन ब्रॉट यानी हर कोई लेकर आया क्या? फूड, खाना, फॉर द डॉग कुत्ते के लिए, एंड हर पपीज और उनके पिल्लों के लिए। एंड द थीफ प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद काइंडनेस, और जो चोर की जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई बड़ी दयालुता के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के। सो हेयर हमने स्टोरी कंप्लीट कर ली है।
आई होप कि आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने डेफिनेटली इसमें से कुछ काफ़ी सारे नए वर्ड सीखे होंगे आज। सो नाउ अब हम इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स पे आते हैं जो हो सकता है इसी में से स्टोरी में से एक्चुअली मैंने निकाली हैं वो, बट आप उनको एक नोटबुक पे लिख सकते हैं चाहो तो। सो हमारी फर्स्ट वर्ड मीनिंग है वरीड, जिसका मतलब होता है चिंतित या फिर चिंता करना कह सकते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग, जिसका मतलब होता है गायब। नेक्स्ट बिलीव्ड यानी विश्वास किया। नेक्स्ट मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी कह सकते हैं या फिर रहस्य वाली कोई चीज़, उसको मिस्टीरियस बोलते हैं। क्वाइट मतलब शांत। नेक्स्ट रसलिंग यानी कि सरसराहट, रसलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट परछाई, जिसको शेडो बोलते हैं। नेक्स्ट क्रिमिनल मतलब अपराधी, जो अपराध कर देते हैं ना, खून कर देते हैं वो, फिर या फिर कुछ और अपराध कर देते हैं, उनको क्रिमिनल बोलते हैं। हंगरी मतलब भूखा। नेक्स्ट पपीज मतलब जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनको पपीज बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमारी वर्ड मीनिंग्स एंड होती हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आज आपने इस स्टोरी में से जो भी नई वर्ड मीनिंग सीखी, एटलीस्ट आपको एक वर्ड मीनिंग कमेंट करनी है। ठीक है, ये आज आपका टास्क है। और अब आपको सिर्फ यू नीड टू लाइक द वीडियो, शेयर विद एवरीवन, जिसको भी आप चाहते हैं। आपको पता ही है किसको शेयर करनी है, जो भी इंग्लिश सीख रहा है आपकी नज़र में। कमेंट करिए एक नया वर्ड जो आपने इस इंग्लिश स्टोरी में से सीखा, एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।